हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट जोन में आया है। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या रीजन है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट जोन में आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में सीखते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शो कर रहे होते हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे न्यूज बेस्ड, चाहे फंडामेंटली, चाहे चार्ट बेस्ड, चाहे पैटर्न आ रहे हो। और उसको हम सीख के वैलिडेट करते हैं कि क्या हमारी लर्निंग पॉजिटिव रही, फ्रूटफुल रही, हमने कुछ सीखा उससे। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो लर्निंग है ही, और अगर नहीं हुआ तो भी लर्निंग है कि क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्या उसमें रीजन, बाद में वैलिडेट। आइए क्विकली बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अब देखिए, आईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसी बैंक का जो ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट है, जो ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज में काम करता है, मर्चेंट बैंकिंग एडवाइस सर्विस, वो एक आर्म है। तो जैसे हम जानते हैं कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, पार्टी बहुत हो रहा है, और नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो जितनी ब्रोकरेजिंग फर्म है वो बहुत अच्छे एक रेवेन्यू फेज में है, और यहाँ से ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई है। अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन अगले जैसे जैसे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा, लोगों की अर्निंग्स बढ़ेंगी, अकॉर्डिंगली डीमेट अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड मार्केट बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये तो समझ में आता है कि ये सेक्टर टाइम विद टाइम बहुत अच्छा ग्रो। अब इसमें देखिए, इसकी कुछ कुछ वैल्यूएशन देख लेते हैं। 18 के मल्टीपल पे है, काफी सस्ता है। आरओसी और आरओई काफी अच्छे हैं, और जो डेट टू इक्विटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, पर यूजुअली इन सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रोकरेजिंग फर्म डेट टू इक्विटी में रहते हैं। तो एक ये मार्केट मीडियन से हिसाब से ठीक है। और जो इसके क्विकली देख लेते हैं ग्रोथ स्टोरी। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जो ग्रोथ स्टोरी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए, बीच में 2-3 क्वार्टर्स खराब रहे, लेकिन उसके बाद फिर से पिछले जून से फिर से ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू है। तो रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप है, और सेम चीज आपको इसके नेट प्रॉफिट में नजर आएगी। तो एक ग्रोथ स्टोरी मार्केट में है ब्रोकरेज फर्म, जिसको कि आप देखेंगे कि एफआईएस भी काफी प्रमोट करते हैं। तो एफआईएस की 10%, 10.33% की हिस्सेदारी है। तो और एफआईएस डीआईएस की भी काफी अच्छी हिस्सेदारी है। तो काफी, और 74% काफी बड़ा हिस्सा प्रोमोटर के पास। तो इन सब चीजों से समझ आता है कि मार्केट को और बिजनेस को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे। तो अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का चार्ट देखेंगे तो देखिए, उसने एक 443 पे जब इस लिस्टेड हुआ था, या जहाँ से डाटा अवेलेबल है, वहां से इसने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, और फिर से उसी जोन में आके काफी टाइम कंसोलिडेट किया, और फाइनली यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ब्रेकआउट दिया, जो कि था 568 रुपीज का प्राइस। अब 568 रुपीज से ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक हाई बनाया अराउंड 798 रुपीज का। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम कंसोलिडेशन हुआ था, जैन ऑलमोस्ट 6 महीने, जुलाई 21 से जैन 22। और वहां से स्टॉक फिर से एक डाउन ट्रेंड में आया, और उसने जो पिछला रेंज था 467, उसके पास में 2-3 बार सपोर्ट लिया और वहीं से रिबाउंड किया। अब वहां से रिबाउंड करने के बाद इसने जो पिछला रेजिस्टेंस बनाया, हायर हाई बनाया था, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो 568 रुपीज का था, इसको ब्रेक किया, और वहां से एक अपवर्ड जर्नी चल रहा है। और नीचे में एक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है अप्रैल 23 से, जो शॉर्ट टर्म में आपको दिखेगी। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है, जिसको ये पार करता हुआ आगे चल रहा है। अब ये इसके सपोर्ट पे उस जोन में आ गया है जहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई था अराउंड 798 रुपीज का, सॉरी 802 रुपीज का। उसके पास आके अभी 797 पे, जो इसका पिछला भी कंसोलिडेशन जोन था। तो देखिए, यही वो जोन था जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने, जुलाई से जैन 22 तक इसने कंसोलिडेट किया, वहीं से रिबाउंड। अब ये इस जोन में तो दो एडवांटेज है। एक तो ये अपना पूरा जो जर्नी थी, देखिए अगर यहाँ से आप जर्नी देखेंगे, इस कर्व को पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब स्टॉक में आप समझिए, स्टॉक में एक मूवमेंट आया, काफी अच्छा रिटर्न दिया, फिर 6 महीने कंसोलिडेशन हुआ, और फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गया। उसके बाद उसने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद वहां से फिर से कंसोलिडेशन में आया, और फिर वहां से उसने फाइनली ये ब्रेकआउट दिया। आपको ये बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद अब जब ये ब्रेकआउट देगा, तो इसके पास 3 रीजन आ रहे हैं ब्रेकआउट। एक तो जो कंसोलिडेशन जोन था पहले वाला, उसके पास रेंज में आ गया है। जो इसका पिछला जुलाई 21 में हाई बना था, उसके ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, और एक आर्क इसने कंप्लीट कर लिया, मतलब बायर्स ने बेचा, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो सेलिंग खत्म हुई, और फिर एक बायर ने इसको खरीदना शुरू किया, और फिर उसके बाद एक अच्छे हेल्दी
करेक्शन के बाद वो सस्टेन करके ऊपर आ रहा है। अब ये पॉइंट 802 रुपए बहुत ही अच्छा इसका एक जोन है, तो ये नंबर आपको याद रखना है 802। जैसे ही ये 802 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है, आप थोड़ा टाइम, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है तो इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं देगा, लेकिन जब भी ये स्टॉक 802 क्रॉस करके इस पे सस्टेन करेगा तो फिर ये एक काफी अच्छी चाल के लिए, जिसमें इसका पहला टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो बनेगा अराउंड 1015। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न देने का रखता है सक्षम। और क्योंकि जैसे मैंने बात करी कि ये सेगमेंट अभी ग्रोथ शुरू हुई है, तो जैसे जैसे नए रिटेलर्स आएंगे, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये जर्नी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी नजर आ सकती है। तो वो आपको समझ आएगा कि इस स्टॉक में अब क्यों एक ब्रेकआउट और एक हेल्दी पोजीशन नजर आ रही है। तो ये लर्निंग आपको काफी अच्छी से समय आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर नए रिटेलर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक थम्स अप और बताइएगा कि क्या ये वीडियो में आपको समझ में आया, क्यों इसमें ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।